साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ के संबंध में चर्चा करेंगे और मैपिंग के दृष्टिकोण से संबंधित इसके जो भी एस्पेक्ट हैं उनको यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जिनसे आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों रहा है। तो निकारागुआ में राष्ट्रीय अखंडता को कमजोर करने के षड्यंत्र के आरोप में विपक्ष के 7 अन्य लोगों को, पहले भी लोगों को सजा दी गई, अभी 7 अन्य लोगों को भी सजा सुनाई गई है। तो अब हम लोग निकारागुआ के बारे में बात करें तो निकारागुआ की राजधानी क्या है? मानागुआ। तो ध्यान रखिएगा, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है। और यदि इसकी भौगोलिक अवस्थिति के बारे में देखें तो निकारागुआ गणराज्य जो है मध्य अमेरिका के बीच स्थित है। यहां पे आप मैप में देख सकते हैं, यह निकारागुआ है। यह वर्ष 1838 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य बना। इसके अतिरिक्त यह केंद्रीय अमेरिका का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि ऊपर हमने कहा मध्य अमेरिका और फिर से हमने कहा केंद्रीय अमेरिका, ये टर्मिनोलॉजी है क्या? तो इसके बारे में हम लोग अभी आगे चल करके बात कर लेंगे। अभी यहां पर हम लोग इसके बारे में जो अन्य फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए, इसके सीमावर्ती राष्ट्र कौन कौन से या पड़ोसी राष्ट्र कौन कौन से हैं, यदि इनकी चर्चा करें तो आप मैप में देखेंगे तो इसके उत्तर में यहां पे होंडुरस है और दक्षिण में देखेंगे तो कोस्टारिका है। मतलब इसके 2 ही पड़ोसी देश हैं, उत्तर में होंडुरस और दक्षिण में कोस्टारिका है। इसके सीमावर्ती जल निकाय की बात करें तो इसके पश्चिम में आप देखेंगे, पश्चिम में ये प्रशांत महासागर है और पूर्वी सीमा इसकी जो है ये यहाँ पे कैरेबियन सागर है। कैरेबियन सागर जो कि अटलांटिक महासागर का, उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है या पार्ट है। आगे देखते हैं। अब इसकी कुछ अन्य भौगोलिक विशेषताओं की बात करें जैसे जलवायु की, तो इसकी जलवायु तराई क्षेत्र में आप देखेंगे, तराई क्षेत्र में तो उष्णकटिबंधीय है और उच्च भूमि में शीतल जलवायु है। उच्चतम बिंदु की बात करेंगे तो उच्चतम बिंदु यहां का मोगाटोन है और निम्नतम बिंदु प्रशांत महासागर है। जबकि वनस्पतियों के रूप में देखें तो यहां पे देवदार, महोगनी, पाइन, गुआ पिनाल आदि वनस्पतियां पाई जाती हैं। और जीव कौन से पाए जाते हैं? तो इसमें टूकेन, बोआ, क्रस्टिक्टर, बंदर, जंगली सुअर और जगुआर तरह के कुछ जानवर यहां पे पाए जाते हैं। वहीं यहां पे प्रसिद्ध झीलों की बात करें तो यहां पे 2 प्रसिद्ध झीलें हैं, एक तो निकारागुआ झील है और दूसरा है मानागुआ झील। इस देश के नाम पे ही एक झील है निकारागुआ और इसकी राजधानी के नाम पे है मानागुआ झील। इसको आप मैप में यहां पे देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये लेक निकारागुआ है और ये काफी बड़ा है, और लेक आपका मानागुआ, मतलब लेक मानागुआ से लेक निकारागुआ आप देखेंगे क्षेत्रफल में काफी बड़ा है। तो ये यहां के मुख्य आपके झीलें हैं। इसके अतिरिक्त यहां की नदियों की बात करेंगे तो यहां पर कोको नदी, शानजुआन नदी इत्यादि नदियां भी यहां पर पाई जाती हैं। अब यदि मुख्य पर्वतों की बात करें तो कॉर्डिलेरा इसाबेल, यहां पे आप देख सकते हैं कॉर्डिलेरा इसाबेल है यहां पर, और कॉर्डिलेरा डेरियंस नामक कुछ यहां पर पर्वत भी पाए जाते हैं। कुछ अन्य फैक्टरों की बात करें तो इसकी राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है। मतलब जो आपका निकारागुआ है कृषि प्रधान देश है। इसके अतिरिक्त खनिजों के रूप में यहां पे सोना, तांबा, चांदी, सीसा और जस्ता पाए जाते हैं। अब ये तो हमने निकारागुआ की बात की। अब हम आते हैं, हम लगातार सुनते हैं कि आंग्ल अमेरिका, लैटिन अमेरिका, मध्य अमेरिका या केंद्रीय अमेरिका। तो प्रश्न उठता है कि किसको आंग्ल अमेरिका कहते हैं, लैटिन अमेरिका कहते हैं, या मध्य अमेरिका या केंद्रीय अमेरिका कहते हैं, उसको भी यहां पर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, आंग्ल अमेरिका के तहत जो है आपका कनाडा और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका आते हैं। तो 2 ही देश आते हैं आंग्ल अमेरिका में। अब लैटिन अमेरिका क्या है? तो आप यहां मैप में भी देख सकते हैं, यहां पर लैटिन अमेरिका को चिन्हित किया गया है। तो मैक्सिको, यहां पे ये हिस्सा आपका मैक्सिको है, उत्तरी अमेरिका का देश है मैक्सिको, से लेकर के तिएरा डेल, यहां पे आपका तिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है। दक्षिण अमेरिका में आप मैप देखेंगे तो अर्जेंटीना, ये आपका अर्जेंटीना है, यहां पर आपका नीचे देखेंगे तिएरा ड्यूल फ्यूगो द्वीप है। तो यहां से मैक्सिको से लेकर के यहां तक का, और इस कैरेबियन सागर में जो यहां पे कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सागर में से जो द्वीपीय देश हैं, ये सब मिलकर के किसके तहत आते हैं? लैटिन अमेरिका कहलाते हैं। और वहीं मध्य अमेरिका कौन सा है? एक सेकंड, इसको पहले साफ कर देते हैं। मध्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी सीमा से, मतलब जहां से मैक्सिको चालू हो रहा है, दक्षिणी सीमा से दक्षिणी अमेरिका के कोलंबो, यहां पे आप मैप देखेंगे तो यहां पे आपका कोलंबो है। तो कोलंबो तक का क्षेत्र मध्य अमेरिका के अंतर्गत आता है। ये आपका मध्य अमेरिका अर्थात मैक्सिको से लेकर के पनामा तक का जो हिस्सा है ये मध्य अमेरिका के तहत आता है। अब केंद्रीय अमेरिका में क्या आता है? तो केंद्रीय अमेरिका में मैक्सिको के दक्षिण पूर्व में उत्तरी अमेरिकी महादेश संकीर्ण होकर के एक पतली स्थल संधि के द्वारा दक्षिण अमेरिकी महादेश से
जुड़ती है। यहां पे आप देखेंगे ये है आपका मैक्सिको यहां पर, ठीक है। इस पूरे क्षेत्र को केंद्रीय अमेरिका के रूप में जाना जाता है। यहां से आप मैप में देखिए, एक सेकेंड इसको साफ करते हैं। मैप में आप यहां पे देख सकते हैं केंद्रीय अमेरिका को, ये यहां से लेकर ये पनामा तक का हिस्सा जो है ये आपका इसके तहत आता है। यहां भी आप देख सकते हैं ये मैक्सिको खत्म हो रहा है, ये ग्वाटामाला से लेकर के ये पनामा तक का जो इलाका है ये आपका केंद्रीय अमेरिका के तहत आता है। इसके तहत कुल 7 देश हैं, कुल 7 देश हैं। इस भाग के 5 देश जो हैं आपके, जिसमें आपका ग्वाटेमाला, होंडुरस, कोस्टारिका, निकारागुआ और पनामा, ये जो 5 देश हैं इनके दोनों तरफ महासागर हैं। एक तरफ प्रशांत महासागर है तो दूसरी तरफ कह सकते हैं कैरेबियन सागर है, अटलांटिक महासागर है। और वहीं जो अन्य 2 देश हैं, अन्य 2 देश कौन से हैं उसको भी आप देख लीजिए। तो एक है एल सल्वाडोर और दूसरा है बेलीज। यहां पर आपका बेलीज है ये। तो एल सल्वाडोर के केवल दक्षिण में प्रशांत महासागर है और बेलीज के एक किनारे अटलांटिक महासागर है। तो इन चीजों को भी आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमने यहां पर देखा कि ये आंग्ल अमेरिका, लैटिन अमेरिका, मध्य अमेरिका, केंद्रीय अमेरिका क्या चीजें हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।